हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 और सवाल नंबर 5वें का हमें छठवां बताना है। ठीक है ना। तो 5वें छठवां सवाल हमारे पास दिया हुआ है। अंडर रूट 1 + sin a/1 - का sin a बराबर sec a प्लस का tan a। ठीक है ना। तो ये हमारे पास दिया हुआ है और इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिख दिया है एलचेस बराबर आरचेस। ठीक, तो यहाँ पर दिया जाएगा एलचेस लेने पर, क्या लेने पर, एलचेस लेने पर। ठीक है, तो एलचेस लेने पर तो देखो रहना यहाँ पर, फिर यहाँ पर लगेगा अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 + sin a/1 - का sin a। ठीक, अच्छा। फिर इसके बाद बराबर, अब यहां पर देखो ध्यान है आपको, हमारे पास कभी भी याद है ना, इस प्रकार का आपको सवाल अगर मिल जाए, ठीक है ना, तो आपको संयुग्मी से गुणा कर देना है। किससे करना है आपको, संयुग्मी से गुणा। तो यहाँ पर 1 + का sin a, फिर 1 - का sin a। अब यहाँ पर संयुग्मिक गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है 1 + का, यहाँ पर हो जाएगा sin a/, और नीचे कितना आ जाएगा 1 - का, ये सॉरी प्लस 1 + sin a। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर अंडर रूट, देखो 1 + sin a का गुणा करेंगे 1 + sin a में, तो कितना हो जाएगा 1 + यहाँ पर हो जाएगा sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपान। अब इसके बाद देखो 1 - का sin a और 1 + का sin a, तो एक गुणा एक में तो कितना जाएगा 1, माइनस का गुणा प्लस में कितना जाएगा माइनस, साइन ए का गुणा साइन ए में कितना जाएगा यहाँ पर sin² a। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद देखो हमारे पास 1 + sin a का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, इससे हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 1 + का sin a। देखो ध्यान, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास जो होगी घातांक ये हट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, इससे 1 + का sin a, और अंडर रूट में बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 1 - sin² a का कितना होता है, 1 - sin² a का सूत्र। ठीक है, 1 - sin² a बराबर होता है cos² a होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया जाए cos²a। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर, अब यहां से अंडर रूट cos² a से कितना निकल के आएगा, तो वहां पर ऊपर हमारे पास दिया हुआ है 1 + sin a/, और इससे निकल के आ जाएगा हमारे पास cos निकल आएगा। ठीक है ना, तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो है अंडर रूट 1 + का sin a/1 - का sin a बराबर, अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + का sin a/, ठीक है ना। अब इससे निकल के आएगा कितना आ चुका है हमारे पास cos a बटे cos a। तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग भाग देते हैं। तो 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर cos a, और फिर 1 कितने sin a/ कितना आ जाएगा यहाँ पर cos a। ठीक, अच्छा। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 1 + का sin a/1 - का sin a। ठीक, अच्छा, बराबर। अब देखो 1/cos a क्या होता है sec a, फिर प्लस sin a/cos a कितना होता है tan a। ठीक, तो हमारे पास क्या ये प्राप्त हो चुका है। ठीक है, एलचेस बराबर आरचेस। ठीक है, हमने एलचेस लिया था और आरचेस को ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो हमारे पास आरचेस प्राप्त हो चुका है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद में सवाल नंबर 7। ठीक है ना, 5वें का 7वां सवाल है, आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7 देखो ध्यान है, यहाँ पर सवाल नंबर 7 है, हमारे पास दिया हुआ है कि sin थीटा माइनस का 2sin³ θ/2 cos³ θ माइनस का cos θ बराबर tan θ। ठीक है, तो यहां पर एलचेस बराबर आरचेस। ठीक है ना, तो आरचेस हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो एलचेस हम क्या करना है, ले लेना है। ठीक है, एलचेस लेने पर, एलचेस लेने पर। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर एलचेस ले लेंगे तो कितना आएगा sin θ माइनस का 2sin³ θ/, फिर 2 cos³ θ माइनस का cos θ। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो
यहां से हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया जाए साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान। अब इससे कॉस थीटा कॉमन ले लिया जाए, इससे हम कॉस थीटा कॉमन ले लिया है हमने, ठीक है ना। यहाँ पर कितना जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है, देखो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस 2 थीटा, ओके, कितना होता है कॉस 2 थीटा। और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कितना होता है, ये भी हमारे पास कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना, मान रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पर कितना है कॉस 2 थीटा, इसमें दिया हुआ है ना, देखो देना ये सूत्र है हमारे पास, अपान इसमें कितना है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कैंसिल। इसके बाद देखो देना यहाँ पर तो साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, ओके, और फिर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ओके। अच्छा अब इसके बाद देखो देना यहाँ फिर आगे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर, अब साइन अपॉन कॉस किस में जाता है, याद रखना टेन थीटा, ओके। तो यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है, यहां पर लिख दिया है एलचेस बराबर आरचेस, ठीक। अब हम इसके बाद में सवाल नंबर जो दिया हुआ हमारे पास सवाल नंबर 8, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो सवाल नंबर 8 को। अब सवाल नंबर 5वें का 8वां बताने जा रहे हैं आपको, देखो सवाल नंबर 8वां हमारे पास दिया हुआ है, देखो साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास दिया हुआ है कितना, फिर दिया हुआ है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलचेस बराबर आरचेस, ओके। अच्छा तो यहां पर लिखेंगे एलचेस लेने पर, क्या लेने पर, एलचेस लेने पर, ठीक। अच्छा तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद में देखो देना है कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा अब यहां पर करते क्या, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ध्यान देना यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ओके। अच्छा तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस अब फिर इसके बाद 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है ना, 2 साइन ए और कॉसेक ए। अच्छा फिर इसके बाद प्लस अब कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का इसमें भी होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया जाए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस का यहां पर कितना है सेक, तो यहां पर कितना है सेक स्क्वायर ए, ओके। अच्छा अब इसके बाद में देखो दादा प्लस का 2 कॉस ए और सेक ए, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर हमारे पास देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का सूत्र कितना होता है, देखो देना यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पर दिया है 1 प्लस अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर दिया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए का कितना होता है, याद देखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना, तो यहां पर दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दिया है, फिर प्लस फिर 2 साइन ए आगे दिया है 2 साइन ए और कॉसेक ए, ठीक है ना, तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, ठीक है ना, तो यहां पर दिया है कितना 1 अपान साइन ए, ओके। फिर प्लस अब इसके बाद दिया है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर का क्या कितना होता है सूत्र देखो देना है, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस का। अब यहाँ पर अगला आगे देखो 2 कॉस ए, ठीक है ना, इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, ठीक। देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 हमारे पास कितना प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 3 प्लस यहाँ पर कितना है कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2, ठीक। फिर आगे देखो इसके बाद में देखो यहाँ पर बचेगा कितना, 10 स्क्वायर ए, फिर प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है इसे, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे कितना, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो 3 2 कितने होते हैं, 5, और 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर ए, आगे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यही हमें तो ज्ञात करना था ना, देखो एलसीएस हमने लिया था और आरसीएस को ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। इसलिए जो हमसे कह रहा है सिद्ध करने के लिए वो हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है क्या, यहाँ पर लिख दिया है 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिख दिया है प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एलसीएस बराबर आरसीएस प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद में सवाल नंबर हमें बताना है 9वां, ठीक है ना, 5वें का 9वां नंबर। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर 5वें का 9वां आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है सवाल नंबर 5वें का 9वां बताना है, ठीक है ना। अच्छा, तो वापस दिया है कॉसेक ए माइनस का साइन ए, फिर अगले क्वेश्चन में दिया है सेक ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। फिर बराबर दिया हुआ है 1 अपान टेन ए प्लस का कॉट ए, और फिर संकेत में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है बाया, कह रहा है बाएं पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है ना, को अलग अलग हल कीजिए, ठीक है ना, अलग अलग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएस और आरसीएस को दोनों लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको एलसीएस बराबर आरसीएस, ठीक है, से, ठीक है ना, ये दोनों लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, ठीक। तो यहां पर दिया है 1 अपान साइन ए, फिर माइनस दिया है, और साइन ए को इसी प्रकार से लिख दिया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखो याद रखना जो हमारे पास सेक ए है, ठीक है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, ठीक। तो यहां पर दिया है 1 अपान कॉस ए, फिर आगे माइनस का कॉस ए बराबर 1 अपान, ठीक है ना। अच्छा, 1 अपान, अब टेन ए बराबर कितना होता है, देखो यहाँ पर टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपान कॉस ए, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में कॉट ए को क्या लिख सकते हैं इसे कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है। तो यहां पर दिया है देखो टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए प्लस, अब कॉट ए बराबर कितना दिया है कॉस ए अपान साइन ए, ओके। अब करते गए यहां पर एलसीएम, ठीक है ना, इसे मान लेते हैं यहां पर एक, कितना मान लेते हैं यहां पर एक मान लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, ओके। अब देखो यहां से साइन ए का भाग देंगे, साइन ए में कितने बार जाएगा, एक बार, तो एक गुणा एक में करेंगे कितना जाएगा 1, ठीक है। एक का भाग देंगे साइन ए में, तो साइन ए बार गया, तो यहाँ पर साइन ए गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर इनटू, अब इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, ओके।
कॉस ए को कॉस ए में भाग देंगे, कितना बन जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 1 गुणा करेंगे 1 में, कितना जाएगा 1 माइनस, अब इसके नीचे 1 मान लिया जाए, ठीक है ना। 1 का भाग देंगे कॉस ए में, तो कॉस ए बार गया, तो कॉस ए का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना जाएगा यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर, अब इसके बाद देखो दादा यहाँ पर तो 1 अपान, अब इसके बाद देखो साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन ए और फिर कॉस ए आ जाएगा एलसीएम। अब इसके बाद होगा कॉस ए को भाग देंगे कॉस ए में, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन ए, साइन ए गुणा करेंगे साइन ए में, तो कितना आ जाएगा बस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर फिर प्लस, अब साइन ए का भाग देंगे साइन ए में, यहाँ पर बचेगा क्या कॉस ए, कॉस ए का गुणा करेंगे कॉस ए में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारे पास नीचे दिया हुआ है इसे अंश में ले जाते हैं, ठीक है ना, याद है ना। अब इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, अपान साइन ए, ओके। फिर इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए बराबर, अब इसे हम क्या करते हैं नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है साइन ए और फिर कॉस ए, ठीक। अच्छा, तो देखो साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, याद रखना 1 होता है। तो एक कॉस थे कॉस कैंसिल, एक साइन थे साइन कैंसिल, कितना जाएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे पीछे से साइन ए और फिर कॉस ए बराबर है साइन ए और फिर कॉस, ठीक। ये हमारे पास एलचेस बराबर आरचेस, ठीक है, दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समान हमने दिखा दिया है, ठीक है, दोनों ही पार्ट्स को सिद्ध कर दिया है, ठीक है, बराबर पार्ट में, ठीक। अब इसके बाद में सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो ध्यान देना है आपको। सवाल नंबर 10 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रश्नावली से एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, हर साल। देखो सवाल नंबर 10, ठीक है, 5वें 10 हमें बताना है, ठीक है। तो 5वें 10 हमारे पास दिया है, कह रहा है कोष्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर दिया है 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है क्या टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। जब इस पार्ट को जब हल करेंगे तो ये ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को अगर हल करेंगे तो ये भी यही ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जब हम दोनों पार्ट्स को हल कर देंगे अगर इसके बराबर दिखा देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आपको करने का है, देखो पहला पार्ट आपको लेना है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ओके। फिर इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है सूत्र, ठीक है ना। तो यहां पर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर का सूत्र कितना होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या सूत्र होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, ध्यान देना सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस लिख सकते हैं ना। अगर इसमें स्क्वायर लगा तो आपको इसमें भी लगा देना है, ठीक है। और फिर कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, ये हर कहाँ पे आ जाएगा हर में, और ये कहाँ चला जाएगा अंश में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक बराबर। तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना जाएगा साइन अपॉन कॉस किस में जाता है टेन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास ध्यान देना यहाँ पर एक बार और लिख देना, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, फिर इसके बाद बराबर यहाँ पर प्राप्त हो चुका है tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, हमने ये लिया था अभी और ये ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने इसे लेकर और इसे प्राप्त कर दिया। ठीक है, ये ज्ञात हो चुका है, तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आपको हल करना है, ये वाला पार्ट। ठीक, अच्छा, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, देखो 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए क्या का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब इसका देखो यहाँ छोटा पोस्ट के बाद कितना 1 माइनस, अब tan ए को क्या लिख सकते हैं, देखो tan ए बराबर कितना होता है sin ए अपान cos ए होता है ना, तो यहां पर दिया है sin ए अपान cos ए पूरे का पान। अब 1 माइनस cot ए को क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इसे जस्ट उल्टा लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो cos ए अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर sin ए का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसको और सॉल्व कर देना। ठीक है, तो यहां पर cos ए को गुणा करेंगे 1 में, तो कितना जाएगा यहाँ पर cos ए माइनस का sin ए अपान कितना जाएगा यहाँ पर cos ए। ठीक, अच्छा, अब इसका sin ए को गुणा करेंगे 1 में, तो कितना जाएगा यहाँ पर sin ए माइनस का, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 को गुणा करेंगे किसमें cos ए में, तो यहाँ पर कितना है cos ए अपान, इसके बाद देखो यहाँ पर बचेगा हमारे पास sin ए। ठीक, का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हम यहां पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद करते हैं देखो यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास देखो ये दिया है cos ए माइनस का sin ए, जबकि इसमें दिया हुआ है sin ए माइनस का cos ए। तो अगर हम इससे माइनस का कॉमन ले लें, इससे माइनस कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास sin ए माइनस का cos ए। ओके, अब पूरे के बाद कितना बचेगा यहाँ पर cos ए। ठीक, अब इसके बाद देखो नीचे देखो पूरे के बाद कितना है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास sin ए फिर माइनस का cos ए। अब बटे कितना जाएगा हमारा sin ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये क्या कैंसिल, तो ये sin ए कहाँ चला जाएगा ऊपर और cos ए कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहां पर फिर लिख दिया जाए 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद देखो sin ए को ऊपर चला गया तो क्या अंश में, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का sin ए अपान cos ए का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस का कॉट ए बराबर। अब यहां पर sin ए अपान cos ए किसका होता है सूत्र, याद देखना sin ए अपान cos किसको क्या लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का tan ए। ठीक, का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर। देखो यहां पर माइनस का tan ए का होल स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर सिर्फ हमारे पास प्लस का tan स्क्वायर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, तो देखो हमने पहले पार्ट ये लिया था और ये ज्ञात कर दिया हमने। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट ये लिया, फिर हमने ये प्राप्त कर दिया है। ठीक है ना, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहला दूसरा तीसरा पार्ट दिया था, 2 पार्ट्स लेकर हमने एक पार्ट्स को बराबर ही दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमारे पास सवाल है नहीं। ठीक है, अब जो हमारे पास चैप्टर आएगा हमारे पास ध्यान देना हो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आएंगे। ठीक है ना, अच्छा चैप्टर हमारे पास है 9। अब आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।